सुबह का समय हो चुका है। ऐसे में जो भी लोग हैं सुबह में शहरों में लोग चाय पर लगे हुए हैं और हमारी मौजूदगी चाय पर चर्चा के लिए गोपालगंज सदर में है। हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति हैं जो साइकिल से लालटेन छाप का ये झंडा लिए हुए हैं और यूँ कहिए तो ये अभी लालूमय हो चुके हैं, तेजस्वीमय हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लालू जी की तस्वीरें लगी हुई है और ऐसे में लालू की और तेजस्वी की, तेज प्रताप की, मीसा की, यूँ कहिए तो लालू परिवार की सभी सदस्यों की तस्वीरें इनके बैनर पर लगा हुआ है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये लालू के जबरा फैन हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साव। मेरे ज़िंदगी में एक ही अभाव, मेरे धोखड़ी में एक भी नहीं रहता, एक भी पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों कारण शहंशाह जैसा। अच्छा, विनय बिहारी जी नाम हुआ आपका। कहाँ से हुए सर आप? हम जैसे जहानाबाद में घर है, लेकिन पटना से आए हैं साइकिल से। अरे वाह, आप पटना से आ गए हैं साइकिल चलाते हुए? पटना से हम चले आए यहाँ। और हम ऐसा जब भी कोई प्रोग्राम कहीं रहता बाहर तो साइकिल से ही जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है साइकिल चलाने से सेहत ठीक रहता है और पहचान रहता है कि साइकिल चलाने में सबसे आगे रहता है। अच्छा, आप राजद का झंडा लेकर के पटना से आ गए हैं गोपालगंज। तकरीबन हमारे ख्याल से 200 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और आप 200 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल से आ गए हैं गोपालगंज में। ये लालू के प्रति, लालू जी के प्रति इतनी दीवानगी कहाँ से, कब से? लालू जी के प्रति दीवानगी 25-30 साल है। और लालू जी के दीवानगी का आलम यह है कि दीवानगी तो है लालू जी से, लेकिन इसमें फ़ायदा हमारा है, मेरा स्वार्थ है। क्योंकि अगर हम लालू जी के प्रति उतना समर्पित नहीं होते तो लालू जी हमको चिंते नहीं, और लालू जी के झंडा लगा के, लालू जी का नाम ले लेके हम लालू जी के जबरा फैन हो गए हैं। आज हम लोग जानता है, भले मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन हमको लोग जानता है, बिहार के लोग, बहुत बिहार से बाहर के लोग जानते हैं, तो एक कम उपलब्धि नहीं है। और सुनिए, हमें लगता है कि जिस प्रकार से राम जी का साथ हनुमान जी ने किया, तो राम जी के वजह से हनुमान जी कितना नाम हो गया, उनकी बहुत सारी भी मंदिरें हो गई। मेरा भी ख्वाहिश है कि लालू जी के साथ अगर हम रहेंगे तो लालू के साथ मेरा नाम जुड़ेगा, तो लालू जी भी तो उनको याद किया जाएगा, हमको भी शायद थोड़ा याद कर जाएगा। अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि 25-30 वर्षों से लालू जी के हम फैन हैं, और 25-30 वर्ष पूर्व में लालू जी बिहार के सत्ता में कभी काबिज हुआ करते थे, ये बिहार के नेतृत्व करता हुआ करते थे। और ऐसा कहा जाता है पुराने लोगों के द्वारा, या लालू के दौर को लोग याद करके बोलते हैं कि लालू का समय जो था वह जंगल राज था। तो आप जंगल राज के समय में आप लालू के फैन कैसे हो गए? देखिए, लोगों का अपना अपना नजरिया है देखने का, सोचने का। लोगों को दिखा जंगल राज, हमको दिखा मान शान और स्वाभिमान की राज। लोगों को दिखा जंगल राज, हमको दिखा जियो और जीने दो का राज। लोगों को दिखा जंगल राज, हमको दिखा कि आदमी को जुबान दिया, पहचान दिए। मैंने लिखा उन पर एक कविता। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने के कारण सर पे जूता लगाई थी। उसी दरमियान संजोग से माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आई थी। लालू प्रसाद यादव की बात समझ में आया कि अरे अपनी कमाई है, खाना है, तो खटिया पर बैठने की इजाज़त क्यों नहीं है, चप्पल पहन के चलने की इजाज़त क्यों नहीं है? ये तो विपरीत है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये आवाज़ उठाया और गरीब गुरबाओं को चलना सिखाया, जुबान दिया, पहचान दिया, एहसास दिया, तो उनको बुलंद किया आवाज़ को, ब्लॉक में जाना, काम कराना सिखाया। इस तरह से प्रगति की ओर ले गए। तो उनको जो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं किए थे, मान लिया जाए कि 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमी से कोई आदमी अपने सूझबूझ, बुद्धि, विवेक, मेहनत, पुरुषार्थ, ईमानदारी कर की वजह से बहुत ऊंचाई को जा सकता है, तो पड़ोस वाले आदमी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं तो मेरे बगल में था, मेरे पासे का था, ये ऐसे ही फुलक हो गया, जंगल ये हो गया। तो लालू प्रसाद यादव जी छोटे से नाम बड़े हो गए, कामयाबी हो गई। लालू जी का बहुत ज़्यादा प्रतिभा और प्रतिष्ठा बना, और जिनके पुरुषार्थ की वजह से हुआ, तो उनको पसंद नहीं पड़ रहा है। तो जंगल राज कहने वाले वही हैं जो उनके साथ थे, लेकिन वो नहीं चल सके आसमान पर, लेकिन ज़मीन में रह गए। ये है। अच्छा, आप लालू जी की गुण गा रहे हैं। जी। अभी आज तक कभी लालू जी से मिले हैं कि नहीं? लालू जी से हम इतना बार मिले हैं कि हम गिनती नहीं बता सकते हैं। आप कहीं पटना जाइएगा तो लालू से पूछिएगा कि लालू जी विनय बिहारी साव, जो आपका जबरा फैन कहा जाता है, वो आपको कितने बार वो बता देंगे। उन्होंने हमको बोलना सिखाया, और कभी हम नहीं थे, कभी हमें कविता लिखना उन्होंने बताया, और उनको देख करके मैंने लिखना, बोलना, सब कुछ जगाना। मैं तो उनको आदर्शों को मान करके, मान शान स्वाभिमान के रास्ते पर चल करके हम जगाना और शुरू कर दिया है। और लालू प्रसाद यादव जी जो है ना, हमको
फीलिंग कराते हैं, एहसास कराते हैं कि जज्बात की ज़रूरत है, औकात की ज़रूरत नहीं है। औकात बड़े बड़े को होता है तो 3 को 13 कर देता है, पर जज्बात होता है तो 3 से 13 होता है। कहाँ ये गोपालगंज फुलवरिया से रहने वाले, हमको कल सोचा कि क्या फुलवरिया में जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो इनसे कोई बड़ा आदमी नहीं था, पैसा वाला नहीं था, पावर वाला नहीं था, और लालू प्रसाद यादव ही क्यों इतना दूर तक चल गए? नहीं, इनके अंदर जज्बात था। जज्बात और औकात में बहुत अंतर होता है। जज्बात था अब्दुल कलाम में, जज्बात था भीमराव अम्बेडकर में। लालू जी के बारे में कहा जाता है कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। हाँ, तो उस वक्त जिस वक्त लालू जी शुमार हुए और ये बिहार के सत्ता पर काबिज हुए, हाँ। उस समय का परिदृश्य कैसा था? लालू प्रसाद यादव जी उस टाइम अभी भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति, अमीर गरीब का भेद नहीं रखते थे। इसलिए चलते चलते में किसी गरीब को देखे कि लड़का के कपड़ा नहीं है तो कपड़ा पहनाते थे, किसी को नेटा पोत देते थे, किसी को नहला देते थे। उनकी भाव था कि दूसरे की दर्द अपने से अगर लोगे और अपना दर्द दूसरे में बांटेंगे तो अपनापन की भाव बढ़ेगा, प्रेम तभी बढ़ेगा, प्रेम तभी फूटेगा जब तक कि अपनापन नहीं आएगा। लालू प्रसाद यादव जी में अपनापन की भाव है। लोग अलग बात है जो उनको बदनाम करे, जो भी करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी में अपनापन का भाव है, इसलिए और बड़ा है। लालू प्रसाद यादव जी का नाम बड़ा है इसलिए इल्ज़ाम बड़ा है, लालू प्रसाद जी का नाम बड़ा है इसलिए बदनाम बड़ा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी छोटे छोटे काम कर करके दिल में जगह बना बना के इतना बड़ा नाम बनाया है। कोई फ्लूक से, संजोग से और मुफ्त में लालू प्रसाद यादव जी की इतना विस्तार नहीं हो गया है। बस लालू प्रसाद यादव जी कर्तव्य किए। मैंने कहा है, कर्म मेरा है एक ही साथी साथ मेरे वह जाएगा, धन दौलत ये माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, कंचन काया मिट्टी होगी और फिर तो होगा चला चली, ले लो रे कोई कर्म के प्याला, आवाज़ लगाए गोपालगंज के विनय गलियों में विनय बिहारी गली गली। तो लालू प्रसाद यादव कर्म किए हैं। जिन लोगों ने जिम्मेवारी, फर्ज, कर्तव्य को पकड़ा उनको अधिकार मिला, हक मिला। जिन लोगों ने शुरुआती किया हक की लड़ाई के लिए और अधिकार के लिए, वो रह गए आवाज़ उठाते उठाते। भैया, सेवा, समर्पण, ईमानदारी और वफादारी, सेवा, समर्पण, ईमानदारी और वफादारी, ये बोलता है विनय बिहारी, जिसको है इसका बीमारी। तो क्या लालू प्रसाद यादव और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी ऐसे बहुत कुछ है जो नीचे चले थे। महात्मा गांधी पर मैंने भी लिखा है, प्रभावित हूँ उनसे। बाजी महात्मा गांधी चलाई आपने कैसी आंधी, पूरी जिंदगी तो काट दी आधी सी लंगोट में, और मरने के बाद चलती देखिए कि कब्जा कर लिया 500 1000 के नोट में। तो सरल, विनम्र, सौहार्द और एकदम सादा रहेंगे तो भैया आपको लोग जानेगा, मानेगा। लालू प्रसाद यादव जी सरल, विनम्र, सौहार्द और सीधा, और सबके दिल में घर कैसे करे, घर होगा सेवा से, प्रेम से, परोपकार से। लालू परिवार को ये घोटालों का जनक माना जाता है, क्यों? इसलिए मैं बताया ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। वो शेर की तरह निकलते निकलते ऊपर चला गया और अंगूर तोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, और ये बिल्ली जो है खिसियानी पहुंच नहीं सका। अंगूर खट्टे हैं तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रहा है। अंगूर खट्टे उनके लिए, लेकिन किनके लिए अंगूर है? लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबाओं को चुना, बेजुबानों को चुना, असहाय को चुना, उनको चुना, उनको अपना बनाया। यही बात का तकलीफ है इन लोगों को। क्या मिलता है राजद परिवार की तरफ से आपको? हमें राजद परिवार से मिलता है मान, शान, स्वाभिमान और पहचान। लालू प्रसाद यादव जी हमें कभी कहा था बहुत पहले कि विनय बिहारी क्या दिक्कत है आपको, आप इतना समर्पित हैं, इतना काम करते हैं, हम आपसे खुश हैं, आप बताइए विनय बिहारी क्या दिक्कत है? तो मैंने लालू जी के मुँह पर कह दिया कि सर दिक्कत तो कुछ नहीं बुझा रहा है, लेकिन सोचते हैं बहुत, कहीं सोचिए। तो सोचते सोचते मैंने बोला सर खुजलाते हुए, सर एक दिक्कत समझ में आया। क्या दिक्कत समझ में आया? एक दिक्कत समझ में आया कि विनय बिहारी की एक ही दिक्कत है, कोई दिक्कतें नहीं है। विनय बिहारी की एक ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लेंगे? पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, प्रॉपर्टी लेके जाएंगे, ऊपर तो लेके नहीं जाएंगे, यही रह जाएगा। जब यही रह जाना है तो मांगे क्यों और देंगे क्यों और लेंगे क्यों? हम विनय बिहारी लालू प्रसाद यादव जी के अनुसरण करते हैं। हम देने के लिए पैदा लिए, देने वाले देवता होते हैं और लेने वाले नेता होते हैं। हम लेके देवता नहीं कहेंगे, दे के देवता कहेंगे, वो अलग बात है। मुस्कान देंगे, कविता सुना देंगे, जगा देंगे।